आ गए हैं सब लोग। ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और मैं आपका फैकल्टी हूँ वी वॉक वोकेशनल प्रोग्राम में। हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हर ईयर के सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के बाद आपको 5 क्विजेस मिलते हैं और हम लोग अपने लर्निंग पैटर्न को इस तरीके से रखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वही जो हमारा स्लोगन है, ईश्वर की प्रेरणा से, माँ बाप और बहन भाई के आशीर्वाद से। तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आप देख रहे हैं डीसिट्स के ऑफिशियल चैनल पे हमारा वी वॉक बैचलर्स इन वोकेशनल कोर्सेज में मैन्युफैक्चरिंग का 3rd ईयर का सब्जेक्ट, जिसका नाम है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो बच्चों, हम आज इस सब्जेक्ट पे बात जब करेंगे, मैंने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में आपको एक चीज़ बताने का प्रयास करा था कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ये 2 क्या चीज़ें हैं। सॉरी अगर अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें देखने को ब्लैंक मिल गई हो तो हाँ, वापस आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है। इन दोनों में आपको ध्यान होगा, शुरुआत में ही मैंने को अंतर बताने का प्रयास करा था। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में हम एक चीज को कितने तरीके से बना सकते हैं, उसके काफी सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। प्रोडक्शन में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंट, ये सब चीजें हैं। तो आज का जो ये आपका सब्जेक्ट है, ये प्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। ये एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसे हम प्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को अगर एक पैरामीटर पर लेकर आए तो कैसे हम इजीली अपने काम को इफिशिएंटली कर सकेंगे, इजीली भी और इफिशिएंटली भी। तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर यही देखेंगे। 3rd ईयर का ये सब्जेक्ट है, 5th सेमेस्टर का, जिसका नाम है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए, इस सब्जेक्ट पे बात करने से पहले अगर मैं कहूं कि आज से कम 50 साल पहले या फिर 60 साल पहले जब इंडस्ट्री सेटअप होके आगे बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग कर रही थी, वहां पर बहुत सारे काम बच्चा लोग मैन्युअली होते थे। अगर प्रोडक्शन में कुछ काम हो रहा है तो उसको मैन्युअली जाके क्वालिटी वाले के पास कन्वे करनी पड़ रही है अपनी इंफॉर्मेशन। क्वालिटी पे कुछ काम हो रहा है, उसके बाद डिस्पैच। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैन्युअली तरीके से हो रही थी और यहाँ पर जो गलती के चांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन जैसे-जैसे इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हुई तो उन्होंने अपने सारे काम को ऑटोमेशंस पर ट्रांसफ़र किया और ऑटोमेशंस पे ट्रांसफ़र करने से उन्हें हेल्प क्या मिली, काम को वो बिना किसी वल्नरेबिलिटी में आए हुए अपनी चीज़ों को आगे कर पा रहे थे। इसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल, इसी चीज़ के बारे में सिग्निफिकेंस, रोड मैप कैसे हम अपने माइंड को सेट करें इस सब्जेक्ट के लिए, वो हम इसमें जानेंगे आज के सेशन में। क्योंकि ये यूनिट बड़ी है तो इसीलिए 2 लेक्चर्स में कवर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरा अपना पढ़ाने का एक पैटर्न है कि मैं स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने पे विश्वास रखता हूँ। तो आज की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि राजू की एक छोटी-सी फैक्ट्री है, ठीक है ना? और वो हर विभाग में अलग-अलग काम करता था। डिज़ाइन की टीम का एक प्रोडक्ट बनाया, लेकिन प्रोडक्शन की टीम को पता ही नहीं चलता था, है ना? जब ऑर्डर आया तो इन्वेंट्री में मटेरियल ही नहीं था। तब यहाँ पर सीआईएम का रोल आया। सीआईएम ने सारी चीज़ों को एक तरीके से जोड़ दिया और इस कहानी को माइंड मैप करने के लिए बात ध्यान रखिए कि राजू एक फैक्ट्री को सेटअप कर रहा है या फिर अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाके काम, लेकिन सारे डिपार्टमेंट से एक लाइन अप इंफॉर्मेशन नहीं है। वो प्रोडक्ट को बनाएगा कैसे जब इन्वेंट्री में है ही नहीं, है ना? तो इन्वेंट्री वाले को कैसे पता चले
कि भैया प्रोडक्शन में मेरे को किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है, उसके साथ-साथ डिज़ाइन वाले को क्या पता चले कि हाँ, इन्वेंटरी में ये प्रोडक्ट है तभी मैं इसका डिज़ाइन करूँ। ठीक है? अगर सिर्फ़ डिज़ाइन कर दिया उसने इन्वेंटरी में प्रोडक्ट ही नहीं तो प्रोडक्शन वाला काम कैसे करेगा? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। आज की कहानी के ये शीर्षक हैं। अब चेंजिंग मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप कैसे हुआ यहाँ पे? देखो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग क्या थी हमारे पास हम लोग मैन्युअली प्रोसेस करते थे पेपर वर्क को, ठीक है ना? आइसोलेटेड डिपार्टमेंट थे, अलग-अलग पड़े रहते थे। लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल थी हमारे पास, ठीक है ना? और बहुत सारा हाई एरर का रेट था हमारे पास। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी थी लोगों से बात करने के लिए, ठीक है ना? और मतलब अपने काम को फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं थी। लेकिन मॉडर्न जब कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग आया, तो यहाँ पे डिजिटल वर्क फ्लो होने लगा है, रियल टाइम डेटा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन से जा रहा है डायरेक्ट क्वालिटी पर। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब हमारे क्वालिटी वाले को ये पता है कि यहाँ पे 100 प्रोडक्ट बने हैं एट एटेंडम, तो ये 100 प्रोडक्ट को तुरंत जाके चेक कर लेगा। लेकिन जब इसे पता ही नहीं है कितने प्रोडक्ट चेक करने हैं, तो ये कितनी मैन पावर को इंट्रोड्यूस करे, कितनी चीजों को इंट्रोड्यूस करे, यहाँ पर इसे बड़ी दिक्कत थी, ठीक है ना? और प्रोडक्शन वाले को ये पता है कि भैया इन्वेंट्री में इतनी चीजें हैं तो मैं इतनी बना सकता हूँ। अगर इन्वेंट्री में 100 प्रोडक्ट का सामान है तो ही मैं जाके 100 प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अगर इन्वेंट्री में 100 प्रोडक्ट का सामान ही नहीं है, चाइल्ड प्रोडक्ट ही नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेबल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो गई। आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आप जब काम करते हो तो आपने एसक्यूएल देखा होगा, है ना? एसक्यूएल में हम ये देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, रैपिड प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है ना? और क्विक चेंज ओवर होने लगा अगर हमें कुछ करना है। क्वालिटी बिल्ड हो गई हमारे हर सेटअप पर, ठीक है ना? और इसी चीज से हमारा जो शिफ्ट मैनेजमेंट हो गया या फिर और बहुत सारे एक्टिविटीज हैं वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद अगर मैं कहूँ ब्रेक डाउन द आइसलैंड कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर, जहां पर हमें कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, तो वहां पर हमारा कम्युनिकेशन ईजी हुआ। अब अगर हमें किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करना है तो हम कैड पर एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना? उसकी मदद से हम अपने डिजाइन को बनाते हैं। कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम अपने डिजाइन को सिस्टम में बनाते हैं, ठीक है ना? और हर बारीक पॉइंट पर उसका सिमुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद सीएनसी मशीन्स हो गई। हमने अगर कोई भी डिजाइन बनाया, देखो कोई भी मशीन है आज के समय में ऑटोमेशन में काम कैसे करती है, ठीक है ना? अगर मान लो मैंने यहाँ पर सिस्टम पर एक डिजाइन बनाया, ठीक है ना? कैड की मदद से एक डिजाइन बनाया। अब ये है सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए मुझे इसे कमांड देनी पड़ेगी। यहाँ पर ही मेरा ये जो ब्रेक पॉइंट था सीआईएम, ठीक है ना, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या काम करेगा, कैड की फाइल को हमारा कन्वर्ट करेगा सीएनसी प्रोग्रामिंग की भाषा में, ठीक है ना? और सीएनसी उस प्रोग्राम को रीड करेगा, देन हमारा जो भी आउटपुट हम चाहते हैं, देन डिजायर्ड आउटपुट प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पहले क्या काम करना होता था, सीएनसी ऑपरेटर्स को हर पॉइंट पर बहुत बारीकी से काम करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आपने सिंपल डिजाइन बनाया, डिजाइन आपने मशीन में डाला, मशीन ने उसको अपनी प्रोग्रामेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, उसके साथ उसने डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के दे दिया। यानी इतना सारा समय हमारा बचा दिया, ठीक है ना? उसके बाद क्या चीज है हमारे पास, हर व्यक्ति की अपनी एक भाषा होती थी बात करने की, लेकिन सीआईएम आने से क्या हुआ, सबकी एक ही भाषा हो गई। मैं हर बार कहता हूं, मैं अपने सिस्टम में भी इस चीज को इन्वॉल्व कर रहा हूं कि हम एक ही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें, ठीक है ना? जैसे कल हमने सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ा था जिसके अंदर क्या चीजें थी, जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर ही हम अपने डिजाइन को डिजाइन करेंगे। अगर अलग अलग स्टैंडर्ड पे करेंगे तो भैया दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले क्या था, हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बना रहा था, दूसरा वाला उसे समझने के लिए समय लग जा रहा था। तो इसीलिए सीआईएम आने से क्या हुआ, एक ही डिजाइन, एक ही डिजाइन की एक ही लैंग्वेज और उसे समझने की टर्मिनोलॉजी भी एक, तो हमारे लिए आसानी से हो गया। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया। अगर हमें अपनी बातों को बाहर तक पहुंचाना है तो कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग
ऑटोमेशंस प्रोटोकॉल, इसको हम इंडस्ट्री की भाषा में मैप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? मैप का मतलब क्या है? एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेशन सिस्टम को कम्युनिकेशन के लिए बनाता है, सबको एक ही भाषा में बोलने के लिए, ठीक है ना? अब जैसे प्रोडक्शन में कुछ-कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक? उन टर्म्स को क्वालिटी वाले अगर प्रोडक्शन अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करता, ठीक है ना? मान लो अगर मैं कहूँ आज ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन का मतलब तो सारी इंडस्ट्री को पता है ना कि भैया थोड़े समय के लिए मेंटेनेंस वाले वहां पर आएंगे, लेकिन ब्रेकडाउन की जो एक टर्म है, मैं इसको कुछ और बोलता हूँ, ठीक है ना? कि आज कुछ रुक जाएगा, तो प्रोडक्शन वाले उसको समझने में दिक्कत होती, क्या रुक जाएगा? क्वालिटी वाले को दिक्कत होती, ऐसे ब्रेकडाउन कहा तो सारी कंपनी को समझ आ गया। तो ऐसे ही कुछ कुछ टर्मोलॉजी जो एक ही टर्म पर यूज हो, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, डिस्पैच, सारे डिपार्टमेंट के लिए, वो कौन डिजाइन करता है, कौन किसके अंतर्गत आती है? मैप के अंतर्गत आती है। इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? द गोल ए यूनिफाइड इकोसिस्टम वेयर द डिजाइन चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट प्रोडक्शन शेड्यूल, इन्वेंट्री, trigger reorders and quality data feedbacks to the engineering on in real time। अब हमारे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम होने से एक बात ये आई, मान लो कोई भी अगर दिक्कत चली हमारे पास स्टार्टिंग फेज से, इन्वेंट्री से कोई दिक्कत आई किसी चाइल्ड पार्ट में हमारे पास, वो प्रोडक्शन में आया, प्रोडक्शन वालों ने बना दिया, क्वालिटी में आया, तब ये हो गया, ठीक है ना? क्वालिटी वालों ने वो चीजें पकड़ी कि यार कुछ तो दिक्कत आ रही है किसी प्रोडक्ट में, है ना? वो दिक्कत कहाँ पर है? वो दिक्कत थी कहाँ पर? चाइल्ड पार्ट में, ठीक है? तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेबल होने के बाद हम अपनी प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड करके पकड़ सकेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ये तो प्रोडक्शन वालों से ऐसे आया था, नहीं, हम उसके रूट कॉज तक पहुंचने में हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है? आप देख सकते हैं मैंने नीचे एक टेम्पलेट भी लिख रखा है इसमें। पहले हर विभाग की अपनी भाषा बोलता था, डिजाइन टीम अंग्रेजी में, प्रोडक्शन हिंदी में और इन्वेंट्री तमिल में, लेकिन मैप ने सबको एक भाषा सिखाई, अब सब एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर होता है सीएएम के अंदर, वो डेडिकेटेड और ओपन, दो तरीके के सिस्टम होते थे। डेडिकेटेड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जोन के लिए ही वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन में कितनी चीजें हो रही हैं, है ना? वो सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही बिल्ड करा गया हो। और ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप प्रोडक्शन भी देख सकते हो, क्वालिटी भी देख सकते हो, मेंटेनेंस के बारे में भी जानकारी ले सकते हो, डिस्पैच भी कर सकते हो, इन्वेंट्री भी कर सकते हो, यानी ये सारी चीजें लिंक अप है, ठीक है? तो डेडिकेटेड मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, ओपन सिस्टम मतलब सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है? ये एडवांटेजेस क्या है इसके? ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस को, रिलायबल रहता है, ठीक है ना? कैपेबिलिटीज हमारी स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं। ओपन सिस्टम के लिए क्या है? हम कहीं पर भी जाके कोई भी डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना? कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है ना? अगर प्रोडक्शन का अलग सॉफ्टवेयर होगा, क्वालिटी का अलग होगा, मेंटेनेंस का, तो हर एक के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन एक सॉफ्टवेयर होने के बाद सारी चीजों पे हमारा एक माइंड मैप रहेगा यूजर ऑथेंटिकेशन के थ्रू, तो क्या वो चीज हो गया हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू यूज होगा, ठीक है ना? तो ओपन सिस्टम हमारे लिए ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपैरिजन टू डेडिकेटेड सिस्टम। डेडिकेटेड सिस्टम को हम बेसिकली छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर ओपन सिस्टम पूरी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। अब आप देखिए डेडिकेटेड सिस्टम का, और अगर एक सीएनसी कंट्रोलर है तो हम उसे ओपन सिस्टम पे नहीं लेके जा सकते, हम उसे डेडिकेटेड सिस्टम पर ही रखेंगे, ठीक है ना? और फिर ओपन सिस्टम से क्या होगा? वो इवेलुएट कर लेगा कि अच्छा इन्वेंट्री से आया, किस समय आया, प्रोडक्शन में किस समय गया। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत लड़ाई चलती है दोनों विभाग में, प्रोडक्शन में भी और क्वालिटी में भी। मैंने तो बहुत देखा है ये। अब पता नहीं सुधर गया हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो कैसे अच्छी हुई है ना? इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज के थ्रू। देखो जो इंजीनियरिंग थी हमारे पास, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे होना है, वो हो जा रहा था कैड मॉडलिंग के थ्रू। प्रोटोटाइप हम बना ले रहे थे, बड़े प्रोडक्ट बनाने से पहले टेस्टिंग हम उसकी कर ले रहे थे, ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग क्रिएशंस कर ले रहे थे, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या चीज चाहिए। देखो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होता है? उसका डिजाइन, ठीक है ना? वो हमने कैड पे बना लिया। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए जरूरी होंगे, है ना? डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या था। उसके बाद उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू कर ली, ठीक है?
और क्या चीज हो गई हमारे पास, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग क्रिएशन हमें उसमें करनी है, वो भी सॉफ्टवेयर की मदद से हो गई। तो सीआईएम आने से इतनी सब चीजें हम कर ले रहे हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता, मैनुअली डिजाइन बनाना पड़ता, फिर डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हर डिपार्टमेंट के वाइज अलग अलग, फिर उसकी टेस्टिंग के लिए कहीं भेजना पड़ता। अब आज सिमुलेशंस मॉडल आ गए हैं, आप सारी टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर में डालिए और उसके बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी है, ठीक है, जो आपने डिजाइन करा है। प्रोडक्शन प्लानिंग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग में हम क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग में मान लो आज मुझे 1000 पीस बनाने हैं, तो इन्वेंट्री से मुझे कितना पार्ट चाहिए होगा, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, उसका इवेल्युएशन मेरे को पता चल जाता है। यहाँ से मैं खट से भेजता हूँ कि भैया एसक्यूएल के थ्रू, एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू मैं भेजता हूँ इन्वेंट्री में कि भैया इतना इतना मटेरियल है हमारे पास आज पार्ट बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि लेबर आ जाए और पार्टी ना हो, तो बनेगा कैसे, ठीक है। तो ये सब डेटा हम दे देते हैं, फिर क्वालिटी वालों के पास पहुंच जाता है कि भैया आज प्रोडक्शन वाले 1000 पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, और हमें तो इतनी मैन पावर चाहिए टेस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद मेंटेनेंस वालों के पास भी पहुंच जाएगा कि भैया मशीन चलेगी इतनी देर तक, और कंसिस्टेंसी पे आपको प्रोवाइड रखना है अपना हर बंदा 24 घंटे, ठीक है। तो फिर उसके बाद डिस्पैच, ऐसे ऐसे करके हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग होती रहती है, ठीक है। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम करेंगे प्रोडक्शन में, हमेशा ध्यान रखना बच्चा लोग, प्रोडक्शन में हम यही डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट में ऑपरेशन कैसे कैसे चल रहे हैं, ठीक है ना, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सारी चीजें प्लांट ऑपरेशन के अंदर है। कि हम कंटिन्यूअस देखते रहते हैं हर घंटे कितना पार्ट चाइल्ड पार्ट आया, कितना प्रोडक्शन पे बना, कितने की क्वालिटी हो गई, उसमें कितना लोगों को मेंटेनेंस के थ्रू जाना पड़ा, मशीन पे कितना समय लग गया, ये सारी चीजें। मार्केटिंग हमारे लिए इजी हो गई, ठीक है ना। हम कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे जब हमारे पास डेटा था कि भैया इस तरीके का पार्ट ही उसका प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है ना। और प्रोडक्शन रेट हाई क्यों है, क्योंकि मार्केट में नीड है उसकी। तो ये सारी चीजें हमने सॉफ्टवेयर से करी। बिजनेस की काउंटेबिलिटी हमारे पास बढ़ी, ठीक है ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो वेयर हाउसेस थे, लॉजिस्टिक्स थे, इन सारी चीजों का कंट्रोल हम सॉफ्टवेयर की मदद से कर पा रहे थे। इन सारी चीजों को जोड़ने वाला जो प्रोडक्शन प्रोसेस था, है ना, वो क्या था, सीआईएम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद सीआईएम ने क्या काम करा है हमारे साथ, कितनी एक अच्छी चीज करी है उसने कि 50% तक जो हमारा लीड टाइम था, है ना, उसको क्या करा है, रिड्यूस करा है। 30% जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी पहले ज्यादा जा रही थी उसको कम किया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गया है हमारे पास, ठीक है ना। तो इन सब चीजों में सीआईएम का बहुत ज्यादा योगदान था, बहुत ज्यादा। और इन्हीं सब, जैसे हमने शुरुआत में हमारी कहानी क्या थी, राजू, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है ना, अगर मैं गलत हूं तो लिख देना यार सही से। राजू एक व्यक्ति है जिसने अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके काम करता था, वो बेचारा पहले प्रोडक्शन में जाके काम कर रहा है, फिर साथ ही साथ डिजाइन में भी जाके, फिर क्वालिटी में भी जाके, ठीक है ना। और सबके बेचारे के डॉक्यूमेंट, सबकी डॉक्यूमेंटेशन अलग है, यानी सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग हो गई। मान लो कोई एक साउथ से है, कोई मान लो पंजाब से है, कोई हरियाणा से है। अब तीनों लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे जब एक डॉक्यूमेंट एक सर्टिफाइड स्टैंडर्ड नहीं हो। तो उन्होंने कहा यार हमें एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, ठीक है बा। उसके बाद बॉस जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो मैनुअली नहीं होंगे, वो ऑटोमेशंस के थ्रू होंगे। यानी कि ऑटोमेशंस में भी यहाँ पर क्या बात मैं कह रहा हूँ, प्रोडक्शन के बाद जो डिपार्टमेंट रहेगा एकदम लगता हुआ क्वालिटी का रहेगा, फिर उसके अंदर रहेगा, फिर वहीं पर क्वालिटी के साथ मेंटेनेंस भी होगा। जैसी ये सब चीजें हो जाएंगी, क्वालिटी में भी क्या, दो डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस, ये दोनों होते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट हमारे डिस्पैच में जाएगा। यहाँ पर सारी मॉनिटरिंग जो हो रही होगी, है ना, वो किसकी मदद से होगी, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी सीआईएम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू। मैं दोबारा अपनी बातों को कह देता हूँ, आप लोग अगर भूल रहे हो, मैंने पहले लेक्चर में अपनी चीजों को बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों में क्या अंतर होता है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में ये अंतर होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और प्रोडक्शन हमें ये
कैपेबिलिटी देता है कि हम कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपने यूजेस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खूबसूरती है प्रोडक्शन की। इसीलिए प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में, जिसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं। हर इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो डिपेंडेंट होता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो सीआईएम क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और ये किसके अंतर्गत आता है? प्रोडक्शन के अंतर्गत। क्यों आता है? क्योंकि ये हमारा टाइम कंजम्पशन जो है वो कम कर देता है, ठीक है ना, और हमारी इफिशिएंसी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये था हमारे आज का लेक्चर। अब इस चीज को, चलो ये तो कहानी हो गई राजू की। अगर मैं कहूं, मैं एक मिठाई वाला हूँ, ठीक है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है यहाँ पर सरदार, देख रहा होगा, ठीक है। तो सरदार बहुत बढ़िया हलवाई है, ठीक है ना। अब जब उसने शुरुआती दौर में हलवाई की दुकान चालू करी, तो उसके साथ क्या हुआ, जब छोटी दुकान थी तब तो बहुत इजीली वो अपना लड्डू भी बना लेता था बहुत सारे, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी आसानी से कर दे, ठीक है ना, और ऑर्डर में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मान लो उस पे 100 लड्डू पर डे का सामान होता था, तो वो पहले ही ला के रख लेता था। अब शॉप और बड़ी हो गई, है ना। अब क्या हो गया, इसे काफी सारे लोग लगने लगे, लोगों की जरूरत पड़ गई इसे काफी ज्यादा, ठीक है ना, सिस्टम्स की जरूरत पड़ गई। अब होता क्या था, अगर ये मैनुअली काम करता था, मान लो कोई व्यक्ति आया आपके पास आपके डेस्क पर और कहा सरदार जी एक काम करो, 10,000 लड्डू पैक कर दो, ठीक है। अब वो क्या, वो सरदार जी ने कहा, बोले हाँ ठीक है, 30 मिनट बाद आना और ले जाना। अब सरदार जी भूल गए, अंदर इन्वेंट्री तक ये बात पहुंची ही नहीं, ठीक है। 30 मिनट बाद जब ये आए तो उन्होंने कहा मेरे लड्डू, बोले अरे यार मैं तो भूल गया। तो बोले अरे ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, भूल गया। तब अगर वहां पर इन्होंने सीआईएम का यूज करा होता, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का यूज करा होता, जैसे ही ये डालते कि भैया 10,000 लड्डुओं की मुझे जरूरत है, तुरंत इन्वेंट्री के पास जो है सवाल जाता, क्या हमारे पास 10,000 लड्डू का सामान है? वो कहते यस, उसके बाद ये ऑर्डर को कंफर्म कर देते। अगर नहीं होता तो वो नो कर देते। समझे बात को? इन्वेंट जब यहाँ पर आ जाता 10,000 लड्डू का है, उसके बाद तुरंत ही ये कनेक्ट कहाँ पर होते, अपने डिपार्टमेंट जहां पर ये बनता है, यानी इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, वहां पर जाके तुरंत हलवाई की नीड आ जाती कि भैया 10-20 हलवाइयों की जरूरत है, आधे घंटे में इस काम को निपटा। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की ये खूबसूरती है कि सारी चीजों को डिजिटलाइज कर देगा, ऑन टाइम सारे डिपार्टमेंट को अवेयर कर देगा कि भैया इस चीज की मुझे जरूरत है, आपके पास ये सोर्सेस है तो ठीक है। अब आज ब्लिंकिट पे आप कोई भी चीज अगर ऑर्डर करते होगे, तो आप ये देखते होगे कि अगर कोई चीज अवेलेबल है तो वहां पे दिखाता है, अगर अवेलेबल नहीं है तो वहां पे नॉट अवेलेबल शो कर देता है ना। तो वो क्यों करता है, फिर आपको टाइमिंग बताता है, सब चीजें क्यों, क्योंकि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है। उम्मीद है लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अपना, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे वोकेशनल प्रोग्राम को समझने में कोई दिक्कत है, तो वो हमारे आज का जो सेशन रहा है 5:30 बजे का लाइव सेशन था, उसमें वोकेशनल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस और WILP प्रोग्राम को हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसकी बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में लोकेश जी ने बताया है। सो प्लीज आप उसको भी वॉच करिएगा। ध्यान रखिए, मिलते हैं हम अपने अगले सेशंस में। थैंक यू। और हाँ, सब लोग जो है डिस्क्रिप्शन में अटेंडेंस का लिंक होगा, तो वहां से अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू।